जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए कहते हैं कि जो प्रेमी भजन ध्यान में लगे हैं, यानी रोज ध्यान भजन करते हैं, उनको दूसरों की बात सहन करना चाहिए। जब दुनिया की बात हम हजम कर लेंगे तब हमारा भजन बनने लगेगा। जब हम दुनिया की बातों को पकड़ के बिगड़ जाएंगे, उन पर अपना तर्क वितर्क करने लगेंगे, उन पर अपने चित्त को बैठाने लगेंगे, तो समझिए भजन में हमें बड़ी दिक्कत महसूस होगी। मन उन्हीं बातों में लगता है जिस पर हम तत्कालिक रूप से कार्य करना चाहते हैं। तो जब ध्यान में बैठते हैं तो ये रुकावटें पैदा करते हैं। संसार के लोग तो वही बातें करेंगे जिससे हमें चोट लगे, लेकिन आप गांठ बांध लो कि हमें उनकी बातों को नज़रअंदाज करना है, हजम करना है। यह सब कर्मों का अर्चना है। जब तक उनसे आपका लेना देना है तब तक वो आपसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं। जिस प्रकार का लेना देना है, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद वो क्षण मात्र भी आपके संपर्क में नहीं रह सकते। यह विधि का विधान है, यह लेखनी है। सूरत तो गंदी ला ही नहीं जाता, मन गंदगी लाता है, सूरत गंदगी ला ही नहीं सकता। वो इतना निर्मल है, पवित्र है। ये मन जो है वही गंदगी लाता है। इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि मन को सूरत के साथ रोक कर भजन करो। मन रुकेगा तो धीरे धीरे सफाई होती चली जाएगी। सत्संग वचनों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर वचनों का ध्यान न रखा जाए, किसी की बात लग गई तो भजन ध्यान दोनों खराब हो जाए। कोई भीख मांगने आता है तो एकदम छोटा दीनहीन बनता है। कोई कुछ कह देता है तो मन में नहीं उतारता है, वो तो अपनी याचना करता है। जब वह दीन होकर मांगता है तभी उसको भच्छा मिलती है। अगर वह अकड़ दिखाए तो कोई रत्ती भर न देंगे। तुम भी उस मालिक के द्वार पर बैठ जाओ, उसकी दया की भीख चाहते हो तो उसकी भिक्षा चाहते हो तो अपने आप को दीनता के साथ पेश करो। अपना आपा मत खो। जब दीनता के साथ बैठोगे वो प्रभु देगा, दया मिलती है। लोगों ने पाया ऐसे ही। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। काशी में एक माई थी। वह किसी को कभी कुछ नहीं देती थी, बल्कि वह गालियां ही देती थी। एक साधु यह देखता रहा, बोलता कि मैं माई से भिक्षा लूंगा। वो रोज माई के दरवाजे जाता, अपनी पुकार लगाता, माई कुछ दे दे, तेरे बाल बच्चे सुखी रहेंगे। लेकिन वह केवल गालियां देती और सासू ने हार नहीं। वो बार बार पुकारता लगातार। एक दिन माई झाड़ू लाई और ये पूछता अपनी आवाज लगाने लगा। वह अभी इसके रोज रोज की आवाज से तंग थी। गुस्से में उसने झाड़ू रख कर जो बटोरा था उसे ले जा करके उसके झोले में डाल दिया और बोली, तू रोज रोज मांगता है इसी को ले। साधु ने कहा, माई तेरा भला कि तूने देना तो सीख। और वह चल पड़ा। माई को उसकी बात लग गई। वह रोज आता और माई उसको रोटियां दे रही थी। उसने इतना बदलाव देखा। रोटियां बनाकर वो रखती, साधु को न देखते वह खुद 2 कदम चल के वो खोजने लगती। तो ऐसा ही है, धीरे धीरे मन पहले बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर इसे बर्दाश्त करने लगता है, फिर इसके अनुरूप मन चलने लगता है। ये बदलाव होता है, इसलिए बर्दाश्त करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जब आप नए उतरते हो तो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती। तो तमाम समस्याओं को पहले बर्दाश्त करना चाहिए। जितना सहन करोगे
उतना उसकी कमियों का अवलोकन होगा। जब कमियों का अवलोकन होता है तो उस कमियों के बारे में मन और चित्त चिंतन करते हैं, फिर उस कमियों को दूर करने का तरीका और हल निकाला जाता है, फिर सफलता प्राप्त होती है। तो जो लोग सच्चा रास्ता पा चुके हैं उनको एक एक बात का ध्यान रखना चाहिए और भजन करना चाहिए। खाली दिखावे के लिए बैठना मन झगड़े में पड़ जाता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि कोई कोई भजन करता है, कोई कोई शब्द पकड़ता है और कोई कोई घर जाता है। इसलिए अगर आपको मिला है तो आप उस काम को करेंगे। वो मालिक देने के लिए बैठा है, आप मांगने का तरीका तो सीखिए। जय गुरुदेव।